नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दरअसल आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल जो है उसकी मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और पेरेंट्स इसको लेकर के बहुत कंप्लेन करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक स्कूल की प्रिंसिपल पेरेंट्स के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे और केवल वजह यह था कि उस बच्चे के पेरेंट्स ने कहीं बाहर से स्कूल से एक जो बुक्स था या बुक नोट कह सकते हैं वो ना परचेज करके किसी बाहर के शॉप से ले लिया था। बस इतनी सी बात को लेकर के पेरेंट्स को बहुत जलील किया जा रहा था। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ से ये तात्पर्य निकला, जब ये डिबेट आगे बढ़ा तो इससे बात ये निकली कि आजकल का जो प्राइवेट स्कूल है वह शिक्षा का केंद्र ना होकर के दरअसल वो व्यवसाय का केंद्र हो गया है। यानी कि पेरेंट्स पर ये दबाव दिया जाता है कि आप मनमानी तरीके से फी देंगे। एक तो क्या होता है कि हर साल री एडमिशन लेना पड़ता है। ऑलरेडी बच्चा उसी स्कूल में है, लेकिन अगर 6th पास किया तो 7th में जाने के लिए वापस से री एडमिशन। ये प्रक्रिया किसी को आज तक समझ नहीं आई। लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में मोर देन 90% प्राइवेट स्कूल में यही हो रहा है। इसके अलावा फी में मनमाने ढंग से बढ़ोतरी किया जाता है। इसके अलावा हर साल देखेंगे तो सिलेबस में बड़े स्तर पर बदलाव की कर दी जाती है। अब सिलेबस जैसे बदल जाएगा तो अगले क्लास में वापस से बुक लेना पड़ेगा, है ना। आपको अगर 90s का समय याद होगा, बचपन याद होगा, तो ध्यान रखिएगा, बड़े भाई जिस किताब से पढ़ते थे उसी किताब से छोटे भाई पढ़ लेते थे, फिर बहन भी छोटी उसी बुक से पढ़ लेती थी। तो ज्यादा किताब नहीं खरीदना पड़ता था, है ना। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखिए वह भी अच्छा था और आर्थिक दृष्टिकोण से भी परिवार के लिए वो अच्छा हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हर साल सिलेबस प्राइवेट स्कूल जो है जानबूझ के बदल देती है ताकि आप बुक खरीदिए। आप बुक खरीदेंगे तो प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ से बुक भी बेचती है पढ़ाने के अलावा, उनके ही शॉप से लेना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो पैसा उनको जाएगा। इसके अलावा ड्रेस, अगर 6 दिन विद्यालय चल रहा है तो 6 दिन में 5 तरह के ड्रेस हो रहे हैं। ये सारे इतने सारे चीजें हो चुका है कि पेरेंट्स पर लगातार खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। आजकल की स्थिति हो गई है कि शिक्षा सबसे महंगा हो गया है और खास करके स्कूली शिक्षा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षा से भी महंगाई हो गई है। और इस बात को लेकर के लगातार इस देश के पेरेंट्स परेशान हैं। यही बात बिहार में भी हो रही है। बिहार सरकार ने इन तमाम चीजों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है और इसके अंतर्गत अब ये कहा गया है कि जितने भी निजी विद्यालय बिहार में हैं अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। सरकार इसको लेकर के सख्ती दिखाते हुए नजर आ रही है। अब इसके तहत क्या क्या फैसला किया गया है, जरा उन बातों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जो निजी स्कूल हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अभिभावकों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। पहली बात की जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अब मनमानी तरीके से री एडमिशन फी वसूल नहीं कर सकेंगे। तो अभी तक जो मैं कह रहा था 6th से 7th में जाना है, सेम ही स्कूल है, फिर भी आप री एडमिशन कराइए। बड़ी अजीब सी प्रक्रिया रही है प्राइवेट स्कूल की अभी तक। तो ये बंद हो जाएगा बिहार में। और हर साल यहाँ पर कहा गया है कि अब सिलेबस नहीं बदल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये बुक जो यहाँ से है आने वाले जनरेशन उसको पढ़ सकते हैं। आने वाले परिवार में अगर बच्चे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। किताब हो या यूनिफॉर्म हो, इसके बदलने पर भी रोक लगाने की तैयारी है, क्योंकि कई स्कूल क्या करते हैं हर साल यूनिफॉर्म भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको हर साल जो है यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा और उनके ही कुछ शॉप होता है जहां से कांटेक्ट होता है और उनका कुछ कमीशन उस जो स्कूल होता है उसको जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें बदल गया है। नया नियम क्या होगा, अब स्कूल दोबारा नामांकन या री एडमिशन के नाम पे अलग से फी नहीं ले सकते। अभी आप फी का देखेंगे चार्ट तो उसमें रहता है री एडमिशन के नाम पे लिया जाता है, ये नहीं होगा। हर साल यूनिफॉर्म बदलने की मजबूरी अब यहाँ पर खत्म हो गई है। पेरेंट्स को बार बार किताब या सिलेबस बदलकर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा, ये चीज यहाँ पर तय किया गया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर विद्यालय इस चीज को नहीं मानते हैं, सरकार के इस निर्देश को नियम तोड़ते हैं और शिकायत की जाती है, पकड़े जाते हैं, तो स्कूल पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। और कुछ अगर गंभीर मामला होता है इस स्थिति में उस प्राइवेट स्कूल की मान्यता भी सरकार के द्वारा रद्द की जा सकती है। सरकार ने फैसला क्यों लिया, क्योंकि हर साल इस तरह की शिकायत जो मैंने कहा पहले भी चर्चा किया, ये लगातार देखा जा रहा था और इन चीजों के आधार पर जो है विद्यालय लगातार चार्ज करते थे। भारी भरकम पर जो रकम है वह अभिभावकों को पे करना पड़ता था। जब वो विद्यालय में शिकायत करते थे कि हर बार यूनिफॉर्म क्यों चेंज कर देते हैं या सिलेबस क्यों चेंज कर देते हैं, तो जो निजी विद्यालय हैं उनका बड़ा सा एक अगर सख्त व्यवहार होता था कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाइए, अन्यथा आप नामांकन यहाँ से हटवा सकते हैं। कुल मिलाकर के सॉल्यूशन की कोई बात वहां पर नहीं थी।
इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बिहार सरकार के पास बहुत तरह के शिकायत जा रहे थे, देश भर में वैसे जा रहे हैं विभिन्न सरकारों के पास। यहाँ पर बिहार सरकार ने कदम उठाया है और शिक्षा का कैसे कम खर्च हो सके इन चीजों को लेकर के बात किया है और निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने की बात की गई है। अभिभावकों को क्या फायदा होगा? बच्चों की पढ़ाई पर अब खर्च कम होगा, क्योंकि देखिए वैसे भी ना जो ट्यूशन फी होता है, यानी कि जब पूरा फी देखेंगे किसी बच्चे का फी स्लिप, उसमें ट्यूशन फी कम होता है। ट्यूशन फी से ज्यादा बाकी सारे जो फी है ना वो जोड़ करके टोटल वो ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि अभिभावकों पर किस तरह से आर्थिक बोझ कम हो सके इसकी तैयारी हो और हर साल नए ड्रेस किताब खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। स्कूल फीस व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा कि आप कितना पैसा कहाँ कहाँ ले रहे हैं, एक एक रुपये का हिसाब अब आपको पेरेंट्स को देना पड़ेगा। तो खास करके जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवार हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत की बात होगी। सरकार का संदेश कह देना है क्या है कि सरकार कह रही है कि देखिए चाहे आप निजी विद्यालय ही हैं, लेकिन आप विद्यालय हैं, शिक्षा का केंद्र है, आप प्राइवेट कंपनी नहीं है। जब प्राइवेट कंपनी की बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था यही कहता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो जन कल्याण सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हुए नहीं नजर आती है। लेकिन जब आप विद्यालय की चर्चा करेंगे तो शिक्षा का केंद्र है, तो जाहिर सी बात है आपको भले ही आप प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्येय रखना पड़ेगा कि शिक्षा समाज के लिए आज भी सेवा है, इसको आप व्यापार व्यवसाय के तौर पर नहीं चला सकते। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है, निजी स्कूलों को तय नियमों के अंदर रह करके ही फी और अन्य चार्ज लेने होंगे, अब से ये सरकार ने साफ संदेश दिया है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो अब यहाँ पर इतना कम से कम हो गया कि बिहार सरकार के इस डिसीजन के बाद बिहार के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मनमाने तरीके से अपने कार्य प्रणाली को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो अब जब शिकायत की जाएगी तो बिहार सरकार इस पर सख्त कदम उठा सकती है, आर्थिक दंड लगाया जा सकता है उस स्कूल पे, या फिर उस प्राइवेट स्कूल की मान्यता ही रद्द की जा सकती है। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए बेहद ये आर्थिक रूप से अच्छा होने वाला है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शिक्षा सेवा ही है, इस पर जोर दिया गया है जो हमारे समाज के लिए जरूरी भी है। शिक्षा को व्यवसाय ना बनने दिया जाए। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? बिहार या बिहार से बाहर के लोग भी अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो क्या बिहार के बाहर के लोग जो हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार के जैसा ही दूसरे गवर्नमेंट को भी ये निर्णय लेना चाहिए? और आप लोग जो बिहार के लोग देख रहे हैं, आप किस स्कूल से संबंधित है आपके बच्चे, आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि वहां पर क्या कंडीशन आपको झेलना पड़ रहा। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।